जानवर का वजन पहली दफा इंसेमिनेशन पे कम से कम 350 किलो होना चाहिए। कुछ लोग जी 400 पे भी करते हैं, कुछ लोग 400 पे भी करते हैं। ये 350 पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो जानवर 350 पे आप इंसेमिनेट करते हो, सारे जानवर पहले टीके पे नहीं ठहरते। बस ख्याल ये करना है कि खुराक वो देनी है जो साफ सुथरी है और टॉक्सिन से पाक है, बस। और दूसरी कोई बात है ही नहीं। खुराक अच्छी दें, टॉक्सिन से पाक दें। टोटल प्रोसीजर यहाँ से वहां तक जाने में, जानवर का गोबर निकाल के अंदर रखने में तकरीबन 30 से 40 सेकंड। ऐसे ही आपने जो टाइम है ना टीका रखने का, यहाँ से टीका तैयार किया, तैयार करके जानवर तक लेकर गए, इस टाइम को मिनिमाइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वच्छी आपके सामने मौजूद है, हीट में है। इसमें इसके हवाले से कुछ 3-4 इंफॉर्मेशन हैं जो आप इसको लिख लें। ये बच्ची सबसे पहले खड़ी है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन की प्योर बच्ची खड़ी है। अब इसको टीका रखवाना कब है, सबसे पहला सवाल ये है। अमूमी तौर पे लोग सवाल करते हैं कि हमारी बच्ची जो है उसकी हाइट कितनी हो, ठीक है जी, और उसका बॉडी वेट कितना हो, उसकी एज कितनी हो टीका रखवाने के लिए। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक बच्ची खड़ी है, मुकम्मल 100% हॉल्स्टीन फ्रीजियन का ये ब्लड है। जानवर ये कल से हीट में है, ठीक है जी। तो जानवर को जो क्राइटेरिया है हाइट का, वो है जी 130 सेंटीमीटर। कितना जी? 130 सेंटीमीटर। अब 130 सेंटीमीटर जो है इस जगह से आपने चेक करना है, यहाँ से। ये अगर मैं इसके पास खड़ा हूँ, ये मेरे यहाँ पे आती है, ठीक है जी। 4.25 फुट 130 सेंटीमीटर इसका होना चाहिए। तो तकरीबन हो गई, ठीक है जी। तकरीबन 4.25 फुट हाइट पे ये आ चुकी है। तो पहला क्राइटेरिया क्या था कि जानवर जो है वो 130 सेंटीमीटर हाइट पे हो, तभी आपने उसको टीका रखना है। कि मैं किस ब्रीड की बात कर रहा हूँ? हॉल्स्टीन फ्रीजियन की बात कर रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्राइटेरिया है जानवर का वजन। जानवर का वजन पहली दफा इंसेमिनेशन पे कम से कम 350 किलो होना चाहिए। कुछ लोग जी 400 पे भी करते हैं, कुछ लोग 400 पे भी करते हैं। ये 350 पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो जानवर 350 पे आप इंसेमिनेट करते हो, सारे जानवर पहले टीके पे नहीं ठहरते। कोई 2 ले लेता है, कोई 3 ले लेता है। अगर कोई जानवर पहले टीके पे ना ठहरे, दूसरा या तीसरा टीका ले जाए, तो हमारे पास वो जो ओबेसिटी है, मोटापा जो है बच्ची में, वो ना आए। तो ये इस वक्त जो है मेरे असेसमेंट के मुताबिक 400 को ना लग गई है, ठीक है। पहले एक टीका इसको रखा था, अभी इसको दूसरा टीका मैं रखने जा रहा हूँ। दूसरी बार वेट कितना हो गया? 350 किलो मिनिमम। तीसरी चीज है जानवर की एज। 11 महीने, 12, 13, 14, 10 महीने से ऊपर ओके। अमूमी तौर पे 350 किलो के ऊपर आने पे जानवर का जो है वो इतना वेट 350 हो जाता है। ये 3 क्राइटेरिया अगर आपके मुकम्मल है तो आप जानवर को टीका रख सकते हैं। ये टीका रखने के लिए रेडी है। ये वीडियो आप छोड़ दें, बन रही है, आप छोड़ दें, वो आपके साथ सारी आपके सामने आ जानी है। आप बस लिखें, नोट करें। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जानवर हीट में आ गया, अब इसको टीका रखना कब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो टीका रखना कब है? मैं जब यहाँ पर आज आया था 10 बजे, तो आपसे मैं बाद में मिला हूँ, मैंने पहले इसको चेक किया है। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। जब आप लोग कमरे में थे ना, मैं इसको आते ही चेक किया। इसको चेक किया तब इसकी हीट अंदर से ज़्यादा थी, तो मैंने 4 बजे का 3:30 बजे का टाइम डिसाइड किया कि इसको हम 3:30 बजे टीका रखेंगे। सबसे बेहतर तो ये है कि आप डॉक्टर को हिस्ट्री दे दें कि ये जानवर जो है इतने बजे हीट में आया था, डॉक्टर साहब जो है बाजू डाल के चेक करके उसका टाइम बना लें। ये जानवर जो है कल रात को 9 से 10 बजे रिपोर्ट हुआ था। सुबह आके मैंने इसको 10 बजे चेक किया, तो इसको मज़ीद को 6 घंटे मैंने देने का प्लान किया। अब इंशाल्लाह 3:30 से 4 बजे का टाइम हो गया है। अब इसको हम इंसेमिनेट कर सकते हैं। अब टीका रखवाने से पहले जानवर को सिक्योर कर लें अच्छी तरह।
टीका बनाने के बाद कोशिश ये करनी है कि जानवर को जल्द अज जल्द इंसेमिनेशन कर दी जाए। अब अगला काम ये है कि हमारे बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनके पास ना जी घर का डॉक्टर नहीं होता, ऐसे ही। तो डॉक्टर साहब आते हैं अमूमी तौर पे, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बार बार गाइड करते हैं जो कि फील्ड में अडॉप्ट नहीं की जाती। टीका तैयार कैसे करना है, डॉक्टर साहब जब आपके पास आएंगे तो डॉक्टर साहब के पास कंटेनर होगा, जैसे ये कंटेनर पड़ा हुआ है, उनके पास छोटे वाला होगा 2 लीटर वाला। तो आपने डॉक्टर अगर आपके फार्म पे नहीं है तो डॉक्टर के फार्म पे आने से पहले आपने ये 2 पानी के बर्तन गर्म कर लेने। ये थर्मामीटर मेरे हाथ में मौजूद है। अब मैंने इसका टेम्परेचर जो है 37 करना है। कितना करना है? 37 पे मैंने इसका टेम्परेचर लेके आना। अमूमी तौर पे ये फील्ड में ये प्रैक्टिस अडॉप्ट नलके के पानी में अमूमी तौर पे लोग था कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। ये मेरे पास गर्म पानी है, ये मेरे पास ठंडा पानी है। गर्म पानी को ठंडे पानी में मिक्स करेंगे, इसका टेम्परेचर जो है 37 करेंगे। यहाँ से थर्मोमीटर पे चेक करेंगे। ये जनाब हो गया जी, मेरे पास आ गया 38 हो गया जी। ठीक है जी, ये कितना को टाइम लगा मुझे चेक करने में? चंद सेकंड। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इसको 37 पे ले आऊँगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको अगर आप मैनेज कर लेते हैं ना तो आपके रिजल्ट्स बेहतर हो जाएंगे। ले सर, ये हो गया 37 पे। अब इसको मैं 40 सेकंड के लिए इसके अंदर जो है मैं सीमन फेंकूंगा। अब ये हमने सेल के लिए ही पर रखी हुई हैं, तो ये देखें, और ये सेक्स सीमन सबके सामने जा रहा है। ठीक है जी, 7 8 सामान बाकी कितना? यही जानवर उधर पड़िए। ये कैंची मेरे पास होनी चाहिए, ये एआई गन है। ठीक है, ये शीट है जी। शीट को यहाँ से आपने ऐसे उतार लेना। ठीक है, ये उतर गई। यही कर दो शुरू। जी जनाब, टीका आपके सामने रखा हो गया। मादरत वीडियो हमारी बीच में कट गई। कितना टाइम लगा जी टीका रखने में? हाँ जी, 4 टोटल प्रोसीजर यहाँ से वहाँ तक जाने में, जानवर का गोबर निकाल के अंदर रखने में तकरीबन 30 से 40 सेकंड। ऐसे ही है। आपने जो टाइम है ना टीका रखने का, यहाँ से टीका तैयार किया, तैयार करके जानवर तक लेकर गए, इस टाइम को मिनिमाइज करना है। ठीक है, इसीलिए कंटेनर को हम वहाँ पे रूम में नहीं रखते। जिस जगह पे हमने जानवर को सीमन रखना है उसी जगह पे आपके सामने कंटेनर पड़ा हुआ है। यहीं पे डोज तैयार की, जानवर को बांधा हुआ था, साथ ही जानवर को जो है सीमन दस्ती रख दिया। बाकी जो राड पास करने वाली जो गेम है उसमें देखें जी 1 मिनट भी लग सकता है, 30 सेकंड भी लग सकते हैं, 10 सेकंड भी लग सकते हैं। कुछ जानवरों में वैसे टाइम लग जाता है, कुछ में नहीं लगता। और फिर कुछ एक्सपर्टी की बात भी है कि जो बंदा सीमन रख रहा है उसकी एक्सपर्टी कितनी है। ठीक है जी, तो ये जनाब अली इस तरीके से आपने टीका रख दिया। टीका रखने के बाद जानवर को छोड़ दिया, वो सामने देखें शावर के नीचे खड़ी ना आ रही है, अयशी कर रही है। अब कई लोग जो है जानवर को टीका रखने के बाद ही बैठने नहीं देते। इसका बैठने से कोई ताल्लुक नहीं है। बैठ जाए, मेरी तरफ से भी बैठ जाए, अभी बैठ जाए, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। जिस जगह में टीका रख के आया हूँ ना वो जगह काफ़ी आगे है। बच्चे दानी के अंदर में रख के आया हूँ। कहाँ जी? जो बच्चा है ना, जब वो किसी बच्ची को लगाता है ना तो वो बच्चेदानी के अंदर तक नहीं जा पाता। ठीक है, मैं बच्चेदानी का मुंह क्रॉस करके उसके इतना अंदर जाके टीका रख के आया। ठीक है, इसलिए बैठ भी जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सीमन जब रखते हैं ना, सीमन के अंदर जो जरासीम होते हैं, ये जो डोज मैंने रखी है अभी रोको, इसके अंदर 40 लाख स्पर्म है। कितने जी? 40 लाख। 40 लाख, ये 4 मिलियन की डोज है। 40 लाख जो स्पर्म है ना, वो आपका क्या ख्याल है सारे इधर को जा रहे होंगे? इधर तो 10 बंदे इकट्ठे हो, एक का मुंह इधर को होता है, 2 का इधर को होता है। ये तो स्पर्म है।
अब स्पर्म ने चारों तरफ मूव करना है, स्पर्म इधर को भी जाते हैं, बैक भी आते हैं, इधर भी जाते हैं, मतलब चारों तरफ स्पर्म घूमते हैं। जिसका जिधर को मुंह है उसने उधर दौड़ लगा देनी है, जिसका इधर को मुंह है वो उधर चल पड़ा, जिसका यहाँ मुंह है वो उधर चल पड़ा। अब कई स्पर्म ऐसे भी होंगे जिनका मुंह जो है जानवर के बैक पे होगा, होगा ना, जिनका मुंह बैक साइड पे होगा वो बाहर निकल आएंगे, वो बाहर निकल आएंगे। इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड लॉस। ये नॉर्मल है, ये क्या है जी, ये जो रेट्रोग्रेड लॉस है, जो सीमन है, जो स्पर्म्स हैं, ये जो बाहर निकलते हैं ये नॉर्मल है। ये जानवर बैठ जाएगा तब भी निकलने हैं, ये अगर जानवर नहीं बैठता तब भी निकलने हैं। इसकी टेंशन ना ले। 40 लाख हैं और बच्चा बनाने के लिए कितने चाहिए, एक चाहिए। अब आप ये समझ लें कि अल्लाह की ज़ात की तख्लीक देखें, ये जितने भी यहाँ पर जानवर खड़े हैं या हम इंसान खड़े हैं, हम उस एक स्पर्म का नतीजा है जो लाखों करोड़ों में से जीत कर आगे गया, जो कामयाब हुआ, जो लाखों की रेस में एक वाहिद था। हम सारे ऐसे ही हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम देखे, जो अल्लाह की जो तख्लीक है ना, ये बड़ी फाइन है। लाखों स्पर्म अंदर छोड़े हैं तो एक स्पर्म आगे जाके कंपटीशन होता है, जो सबसे स्ट्रांग होगा ना वो ही इस काबिल होगा कि जाके बच्चा बना पाएगा अंडे के साथ मिलके। एक मुहावरा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे फिट होता है वो सर्वाइव करता है। तो यहाँ पे भी जो सबसे फिट होगा ना वही सर्वाइव करेगा, वही आगे जाके बच्चा बनाएगा और आपके 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होगा। इसलिए कभी भी अपने आप को कमतर महसूस ना करें, क्योंकि आप लाखों में से सिलेक्ट किए गए, करोड़ों में से सिलेक्ट किए गए हैं। कभी भी अपने आप को नीचा नहीं समझना, कभी भी कमतर नहीं समझना, कभी डिसअपॉइंट नहीं होना, डिस्करेज नहीं होना। जब भी ज़हन में ये ख्याल आए तो सोच लें कि अल्लाह ने लाखों में से एक तकलीफ किया, अपने अंदर एतमाद पैदा करना है। तो इसलिए अगर गाय बैठ भी जाए तो हमें इससे एतराज़, कोई एतराज़ नहीं है, बैठ जाए, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब इस जानवर को वंडा कहते जी बंद कर दो, है जी, वो सामने खुराक लगी है, खाए जितना मर्जी, हमें क्या, वो जी इन्हों फलानी शाह बंद कर दो, वो जी तेल दे दो, हल्दी दे दो, ठंडी हो जाए। वो भाई तेल का, हल्दी का, इसको ठंडी करने से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने इसको टीका रख दिया, मेरा इतना ही काम है। जो खुराक इन बाकियों को डल रही है ना वही इसको पड़ेगी, कोई इसको हल्दी नहीं, कोई इसको तेल नहीं, कोई इसको गुड़ नहीं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। हमने इसको तेल के साथ लिंक कर दिया, हमने इसको गुड़ हल्दी के साथ लिंक कर दिया कि ये ठंडी हो जाएगी। नहीं, ठंडी का कंसेप्ट ही नहीं है। जानवर हीट में आएगा, 24 घंटे उसका हीट का दौरानिया वो उसका रहेगा। कुछ का 18 घंटे होता है, कुछ का 24 होता है, कुछ का थोड़ा कम ज्यादा होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसको तेल से ठंडा गर्म नहीं कर सकते आप। ये एक नॉर्मल रेंज रहनी है, ठीक है जी। अब ये आपके सामने जानवरों को इंसेमिनेट हमने कर दिया। अब मैं आपके सामने ये कंटेनर लेके मैंने अंदर रख देना है, मेरे पे नजर रखिएगा कि छुप के मैं तेल तो नहीं देता। हो सकता है मैं यूट्यूब पर ना बताता हूँ, छुप के दे देता हूँ। तब आपने मेरे पे पूरी नजर रखनी है कि क्या इसके साथ मैं कोई और स्पेशल प्रोटोकॉल करता हूँ जो आपको बता नहीं रहा। हमने इसको देखना ही नहीं है। अब ये 35 दिन बाद गब्बन चेक होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ठीक है जी। बस ख्याल ये करना है कि खुराक वो देनी है जो साफ़ सुथरी है और टॉक्सिन से पाक है, बस, और दूसरी कोई बात है ही नहीं। खुराक अच्छी दें, टॉक्सिन से पाक दें, इंशाल्लाह आपका जानवर कंसीव हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। कोई सवाल है आपका इसके हवाले जी? ये बीज जो है तो टीका आपने लगाया है, क्या एक्सपायर हो सकता है? जी भाई, इसकी एक्सपायरी वैसे जो हमें परचेजिंग के टाइम पे जो मैंने सीमन खरीदा था ना 2023 में, तो उसकी जो एक्सपायरी मुझे मिली थी वो 2050 मिली थी, जो कंपनी की तरफ से मिली थी, मैं वो बता रहा हूँ। लेकिन जब सीमन को आपने पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद गन में लोड कर लिया, तो फिर भैया एक्सपायरी चाहे 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, आपने इस पे नहीं जाना। आपने फौरी तौर पे अंदर रखने वाली बात करनी है अगर रिजल्ट अच्छे चाहिए तो। बार बार रिपीट हो रही है तो इसकी वजह क्या हो? वो हम बताएंगे आपको, मल्टीपल रीजन है, रिपीट होने की बहुत सारी वजूहत, ठीक है। और कोई सवाल जी? टीका रखने के बावजूद भी जो है ना वो दोबारा जी, टीका रखने के बावजूद भी है ना वो जानवर यानी आवाज़ें करें, तो अगर आपने गलत टाइम पे टीका रख दिया तो वादे तो करेगा,
अगर जानवर हीट में आया है मिसाल के तौर पे, आपने उसके 6 घंटे के बाद टीका रख दिया, वो आवाज़ें करेगा। टीका आपने रखना हमेशा हीट के एंड पे। कल रात 10 बजे की हमने नोटिस किया, हो सकता है 8 बजे हीट में आई हो। मैं इसको 4 बजे टीका रख रहा हूँ, तकरीबन 18 घंटे इसको हो गए हैं हीट में आई पर। ये बेस्ट टाइम है। अगर आप हीट में जल्दी रखवा दोगे, जानवर मुंह से आवाज़ें दे रहा है, फिर आपको 12 घंटे के बाद डोज दोबारा रखवानी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। सर बाद दफ़ा तो हमने इस तरह नोट किया है कि मतलब गाय का जो हीट का टाइम होता है वो 2 दिन भी होता है। गाय का हीट का टाइम 1 दिन ही होता है। अगर आपका जानवर हीट लंबी रखता है ना, फिर उसकी ओवरी चेक करनी पड़ेगी। उस पर एक प्रॉब्लम आती है जिसको सिस्ट कहते हैं, उसका हल करना पड़ेगा। वैसे वो आपके सामने ये कल हीट में आई है, अब आप देख रहे हैं चुप खड़ी है, ना कोई उस पर जंप कर रहा है, ना वो किसी पे जंप कर रही है, ना उसको टेंशन है। हाँ, अगर बैठ के हल्की फुल्की तारें फेंक दे वो नॉर्मल है, उसकी कोई टेंशन नहीं। सिर्फ तारों की बुनियाद पे ना फैसला किया करें कि वो हीट में है। जो म्यूकस डिस्चार्ज या तारे जानवर पीछे से फेंकता है ना, वो जानवर हीट में आने से 1 दिन पहले और हीट में आने के 1 दिन बाद तक गिरा सकता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी। आइडेंटिफिकेशन कैसी है भाई, ये हीट में आ चुका है? जानवर ना कल जंपिंग कर रहा था एक दूसरे पे। हाँ, ये सेल्फ जंपिंग कर रहा था, इस पे जंप कर, उस पे कर, उस पे कर, इसने हाल तो हाई डाली थी यहाँ पे। ठीक है जी। जब आप रखेंगे ना प्योर, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। मुस्तकिल जंप कर रही, ये जीने जीने नहीं देती किसी को। हाँ जी जनाब। कुछ लोग डबल भी डालते, मतलब ठीक है डबल लगा लेते हैं। देखें, जिनके पास पैसे हैं वो कर सकते हैं। अब ये मैंने 7500 की खुराक रखी है, तो एक मैं सुबह रख देता 10 बजे, एक मैं रात 10 बजे रख देता, तो किया तो जा सकता है, लेकिन 15,000 लगना था मेरा। अभी मेरा 7500 में सर गया। ठीक है ना। हाँ, जहाँ पे अगर कई दफ़ा ऐसे हो कि आपने टीका रख दिया लेकिन दूसरे की ज़रूरत महसूस हो रही है, फिर मजबूरी में रख दें, फिर छोड़े ना। हाँ जी, 12 घंटे बाद, पहले टीके के बाद 12 घंटे बाद। ये कितने कंपनीज हैं जो ये सेल कर रही हैं? कई सारी हैं, मल्टीपल। तो आप जो सेलेक्ट करते हैं वो हम हर एक कंपनी से मंगवाते हैं। कभी हम ABS से ले लेते हैं, कभी ऑल्टा से ले लेते हैं, कभी हम ST से ले लेते हैं। बुल पसंद करते हैं, हमें बुल पसंद करने के बाद वो कंपनी को देते हैं, बुल को चेक करते हैं कि बुल कौन सा है जी। हाँ जी, सिखाना भी आपको परसों। हाँ जी। हमारे इलाके में जब वो रखते हैं एग्जामिनेट करते हैं तो वो गुड़ और थोम जो है ना वो बच्चेदानी के मुंह के आगे रख देते गलत प्रैक्टिस है, इंतहाई गलत प्रैक्टिस है, ज्यादती है, जुल्म है, जबर है, ये ज्यादती है, नहीं करना। आप इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है जी। वो बोलते हैं कि ये है ना ये स्पर्म सारे अंदर रहेंगे, ये इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा कंफर्म। आपका ख्याल है कि थोम से स्पर्म रुक जाते हैं? नहीं वो डॉक्टर है ना। गलत है, गलत है जी। और कोई सवाल किसी का जी? कह रहे थे इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, हाँ, मतलब वो क्या रीजन था? क्या वो कह रहे हैं थोम को बच्चेदानी के मुंह पे रख देते हैं, वो तो इन्फेक्शन ही करेंगे ना आप, कोई भी चीज जी। ये जो ट्यूब है इसके आगे आपने वो ट्यूब चढ़ाई है और इंजेक्शन भी, तो ये आगे सिर्फ फ्लूइड धकेल देगी, बाकी पूरा मटेरियल बाहर होगा। सिर्फ जो फ्लूइड है ना, स्टॉक है, वो अंदर जाएगा बस। इसीलिए वो एक में ही इस्तेमाल करना है ना, सिंगल यूज है, हर एक के लिए नया इस्तेमाल होगा। जब इंजेक्शन परचेज करने जाते हैं ये सारी किट सब अलहदा मिलता है, ये अलहदा मिलती है, वो अलहदा मिलता है, सीमेंट अलहदा मिलता है, हर चीज अलहदा मिलती है डिफरेंट शॉप से। हाँ जी, आराम से मिल जाती है। अगर नेचुरल तरीके से हो तो उसके अंदर भी फिर बैठने का इश्यू होता है कि बुल के बाद उसको बैठ जाए यार, मुझे कोई परवाह नहीं है, बैठ जाए, नेचुरल तरीके से हो, बैठ जाए, उसमें भी कोई मसला बैठने दो, ठीक है। कोई मसला नहीं है जी। ले जी, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। 5 वक्त की नमाज बाजमात आ करें। अस्सलाम वालेकुम।